लेकर आएंगे इसके लिए। आपको ध्यान होगा बीच में हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चलाया था। तब भी किसान की एक बड़ी शिकायत थी कि कई बार हम जो बीज खरीदते हैं वो या तो घटिया निकलता है या नकली निकलता है, दावे कुछ किए जाते हैं, निकल कुछ जाता है। तो इससे निजात दिलाने की जरूरत है। समय समय पर और भी ये मामला उठता रहा है बीजों का, और इसलिए जो सीड एक्ट था पुराना वो 1966 का था लगभग, जिसमें थोड़े बहुत 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। वो बहुत प्रभावी नहीं था। इसलिए आवश्यकता इस बात की महसूस की गई कि एक ऐसा सीड एक्ट जो प्रभावी रूप से अगर कोई घटिया या नकली बीज प्रदाय करता है, कोई कंपनी कोई और, तो उस बीज से हम बचा सकें किसानों को, और अगर कोई ऐसा करता है जानबूझ के तो उसको सख्त दंड की व्यवस्था की जा सके, ताकि घटिया बीज जो किसानों को बेच दिए जाते हैं वो बेचने वाले दंड के कारण भी और सिस्टम के कारण भी डरें। ऐसे प्रावधान इसमें किए गए ताकि हम किसानों के लिए अच्छे बीज सुनिश्चित कर सकें। सर, ये सीड एक्ट किसानों के लिए कैसे लाभदायक होगा? इसमें हम लोगों ने कोशिश ये की है कि ट्रेसेबिलिटी का एक सिस्टम बना रहे हैं पूरा। अभी किसान को बीज पता नहीं चलता कि कहां आया, कहां उत्पादित किया गया। अब इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए, डीलर के पास, डीलर के पहले किसके पास थे और कहां उत्पादित हुए, किसने बनाया। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जब ट्रेसेबिलिटी से ये पूरा पता चल जाएगा, जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि बीज कहां से बना, तो मूल ही पकड़ में आ जाएगा। तो एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे। तो एक खराब बीज या तो आएंगे ही नहीं, या आएंगे तो पता चल जाएगा और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा। इससे सीधे सीधे किसानों को, अभी जाते हैं दुकान पे और बातें करके कोई भी डीलर उनको बेच देता है कि ये बहुत अच्छा बीज है, इससे ये उत्पादन होगा, और वो खरीद लेता है, लेकिन इससे पूरे मूल का पता चलेगा। एक इस बात में इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है उससे भी कौन कौन सी पंजीकृत हमारी सीड कंपनीज है, सीड बेचने वाले हैं, वो पता चल सकेगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूं कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है, परंपरागत बीज पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है। एक बात ये फैलाई जा रही है कि इसमें परंपरागत बीजों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। किसान खुद का बीज बो सकता है, किसान दूसरे किसान को बीज दे सकता है, या स्थानीय स्तर पर अगर बीज का, कई बार ये चलता है किसानों में कि बोनी के समय बीज ले लिया, बाद में सवा गुना वापस कर दिया। ये परंपरागत सिस्टम है। तो जो परंपरागत बीज है वो बीजों का प्रचलन स्थानीय स्तर पर जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने ट्रेसेबिलिटी की बात बताई, उसके बाद अगर पता चलेगा कि बीज घटिया निकला, जर्मिनेशन नहीं हुआ या और कोई दिक्कत पैदा हुई, तो इसमें दंडात्मक प्रावधान को बढ़ाया गया है 30 लाख। अभी तो 500 रुपए तक का जुर्माना था, अब इसमें प्रस्तावित है, अभी तो सुझाव आ रहे हैं कई तरह के, अभी जो प्रस्तावित है 30 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर बहुत गंभीर है कि जानबूझ के डेलिबरेटली ये अपराध किया गया है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है कि किसानों को कंपनियां, सब कंपनियां खराब नहीं है, मैं ये नहीं कहता, अच्छी कंपनियां अच्छे बीज दे सकेंगी। जो गड़बड़ हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इस तरह की खबरें भी आती हैं कि जो बाहर से बीज आते हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनकी शिकायतें काफी मिल रही हैं। जो हमारी देश की मेक इन इंडिया कंपनियां वो अच्छे बीजे बना रही हैं, साइंटिस्ट अच्छे बीजे विकसित कर रहे हैं, लेकिन बाहर की कंपनियों पे लगाम लगाने के लिए क्या अलग से इसमें प्रावधान है? तीनों चीजें हैं। एक, हमारे जो पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें ICR हमारे बीज बनाता है, वो पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। हमारी यूनिवर्सिटीज काम कर रही है, हमारे KVKs काम कर रहे हैं। दूसरा, देसी कंपनियां जो बीज बनाती, बीज उत्पादित करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की भी जरूरत है और इनोवेशन और रिसर्च
एक तरफ आईसीआर भी करता है, यूनिवर्सिटीज भी करती है, दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनीज भी करती है। तो कोई अगर करे तो उस इनोवेशन का फायदा किसान को मिलना चाहिए। तीसरी तरफ कई बार जरूरत पड़ती है विदेश से भी कोई बीज आए, उसको रोका नहीं है, लेकिन पूरी तरह से नियमन की व्यवस्था है, उसका पूरी तरह से मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद वो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में सूट होगा कि नहीं होगा, उसकी पूरी जांच के बाद ही किसी बीज को बाहर से आयातित करने की अनुमति होगी। सर, बीज की किस्में लगातार एनफोर्स करने के लिए कोई विशेष कदम आप उठाएंगे? जैसे फूड और फार्मा में देखा जाता है कि सिर्फ वो आप ट्रेसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेट रिजल्ट तक पहुंचने तक तो सारा मुद्दा डाइल्यूट ही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सरल बनाया है, क्योंकि अदालत में जाना पहुंचना और प्रक्रिया में काफी समय लगता था। अब अगर कोई गड़बड़ करेगा तो राज्य को ही इन्फोर्स करने के सारे अधिकार वहां दिए गए। बीज समिति राज्य की होगी, राज्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और जो नियुक्त अधिकारी है वो तत्काल वही कार्रवाई कर सकेंगे, अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दंडात्मक प्रावधान और बाकी जो प्रावधान है वो अधिकारी स्तर पर भी लागू हो सके। हाँ, पूरी तरह से राज्य के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। हम मुख्य रूप से विनिमय जो विनिमयन है वो हम करने का काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे, समन्वय करने का काम करेंगे। मुख्य रूप से राज्य इसको इम्प्लीमेंट करेगा। राज्य जो तय करेगा, राज्य की बीज समिति बनेगी और राज्य की सरकार ही डिस्ट्रिक्ट में भी इसको पूरी तरह से विनियमित करेगी। सर, पंजीकरण और मानक के इसके अगर हम देखते हैं सर, जो रजिस्ट्रेशन है और मानक है, उसके वजह से क्या हमारे जो परंपरागत बीज है, देसी बीज है, क्या बाहर मार्केट से बिल्कुल नहीं होंगे। परंपरागत बीजों को ये संरक्षित करने का प्रयास है, वो चलन में बने रहें, किसान उत्पादित करें, बेचें, इस पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। किसानों को पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वो स्थानीय स्तर पर बीज अपने घर के बीज का उपयोग करें, दूसरे किसान को भी दें, स्थानीय स्तर पर आपस में अगर वो बेचेंगे तो वो जारी रहेगा। ये व्यापक पैमाने पर जो व्यापार करता है केवल उस पर लागू होगा। सर, किसानों को जमीनी स्तर पर कैसे अवेयर करेगी सरकार? क्योंकि सर मेरा ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैंने खुद 2000 गांव में विजिट किया है और मैं किसानों से ऐसे रूबरू मिली हूँ, क्योंकि मैंने पेस्टिसाइड के ऊपर बहुत काम किया है। तो मैं किसानों से जब मैं मिलती थी तो लिटरली उनकी आंखों में ना आंसू होते थे कि हमें कोई गाइड नहीं कर पाता। मैडम, जो आता है बीज कंपनी वाला अपना स्टॉल लगाता है और हमें बीज बेच के चला जाता है। हमें मतलब हम वो बीज खरीदते हैं, उसकी सीडिंग करते हैं, उसके बाद हमें पेस्टिसाइड बहुत बड़ी मात्रा में डालना पड़ता है, उसके बाद भी हमारी क्रॉप नहीं होती। तो क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान जैसे अभियान इसलिए प्रारंभ किए हैं कि हम किसानों को जाके अवेयर कर सकें। उसमें हमारे वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी, हमारे केवीकेज, हमारी यूनिवर्सिटीज के लोग, प्रगतिशील किसान एक साथ साल में एक बार, जैसे पिछले साल किया था, इस बार फिर करेंगे, जाएंगे और किसानों को अवेयर करने का काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम कृषि विज्ञान केंद्रों को इस तरह से एजुकेट करने की नोडल एजेंसी ही बनाएंगे, क्योंकि हर जिले में 1 केवीके हमारा है, 731 केवीके है, तो वो सक्रिय रहेंगे और वो भी किसान को इनकी विशेषता या बाकी जानकारियां, अगर कोई खराबी है तो वो भी जानकारी देने का काम करेंगे। तो केवीके की भूमिका को और प्रभावशाली करने की कोशिश करेंगे। सर, बीज विधेयक जो 2026 लाया जाएगा, इसमें सर क्या राज्य सरकार के जो अधिकार है उसका कुछ हनन हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ राज्य सरकार को ही करना है। हम कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे। देखिए, कृषि वैसे भी राज्य का विषय है, राज्य के अधिकार जो पूर्ववत है वो बने रहेंगे। और नकली बीज को लेकर के सर क्या प्रोविजन है? प्रोविजन बिल्कुल, कोई घटिया बीज है तो मैंने जैसा पहले बताया कि अभी तक 1500 रुपया तक जुर्माना होता था तो कोई भी दे देता था। अब 30 लाख रुपए तक का जुर्माना, और अगर डेलिबरेटली कोई गड़बड़ बीज बेचा गया है, बनाया गया है, तो उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान। सर ये देखा जाता है किसान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में इतना सजग नहीं है कि आपके विभाग की भी कोई ऐसी योजना है कि वो जागरूक करें? हम उसी व्यवस्था को, क्योंकि नहीं तो दोहराव होगा फिर, तो उसी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम करेंगे। तो किसान के जो बीज है उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं किसानों को? नहीं, किसानों को दें। किसान जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, कंपनी कराएगी या व्यापक पैमाने पर बीज बेचने वाले जो लोग हैं वो कराएंगे।
सर जैसे गांव में जो ये सीड कंपनियां जो बेच रही हैं सीड, अगर इनके सीड नकली निकलते हैं तो क्या कोई लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है? नहीं, वो तो दंडात्मक कई प्रावधान है, इसमें लाइसेंस रद्द भी होगा, बाकी कार्रवाई भी होगी, दंडात्मक भी है, और जो मैंने अभी इसके पहले बताया कि फिर सजा तक की व्यवस्था भी। सर बीज की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो उसमें नियंत्रण करिए कि कीमतें नियंत्रित हों और उसका किसानों को तत्काल फायदा मिले। सामान्य परिस्थितियों में तो बीज के रेट जैसे आपको पता है कि प्रिंट करने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी असामान्य परिस्थिति आती है, किसी ने कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी और वैसी शिकायत प्राप्त होती है, तो वैसी स्थितियों में सरकार फिर हस्तक्षेप करेगी। मंत्री जी का जो बीज जो नुकसान होगा किसान का, वो भरपाई कौन करेगा? बीज कंपनी करेगी या सरकार? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण का जो फोरम है, उसी व्यवस्था को हम प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास करेंगे और बेहतर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।